हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। और ये आपका जो नोटिफिकेशन है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। सेशन आपका 24-25 रहेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपकी 37 हैं, 290 प्लस सीट हैं। कोई एग्जाम होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू जहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड कैंडिडेट्स ही फॉर्म भर सकते हैं, यानी ये नोटिफिकेशन सभी के लिए नहीं है। फेलोशिप फॉर ऑल है, यानी अगर आप सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको पीएचडी में फेलोशिप मिलेगी और 100% मिलेगी। यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले ये आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। अगर आप बीच में स्किप करेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चल के इन पॉइंट्स को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जिनको देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। और हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, रिसर्च पेपर रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे, पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, सिनॉप्सिस या एसओपी में हेल्प ले पाएंगे। आप यहाँ पे फ्लैग चेक एंड रिमूव करा सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, पीएचडी पीआईक्यू में हमारे पास एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिसमें 500 क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे। और एक आपको ये मिनिमम अमाउंट पे करना है, जिसके साथ ये परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे, इजीली उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी सर्विस से संबंधित। 9838778008 नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क कर पाएंगे। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है www.teacherexam.com, यहाँ पे विजिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये सर्विसेज हैं, लाभ ले सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये आपको सागर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। यहाँ पे सेशन 25 आपका नहीं रहेगा, 24-25 के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है। आप देख लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन ब्रूसर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्रूसर है। इसके साथ यहाँ पे पहले हम आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दे रहे हैं, फिर आपका नोटिफिकेशन आगे डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं। सेशन 24-25 रहेगा। 8 मई को आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक्टिव हो चुका है, ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, ऑफिशियल साइट विजिट करके आपको हम बता देंगे। ये लिंक यहाँ पे दिया गया है लास्ट डेट का, यानी 23 मई 2025 लास्ट डेट है, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, 23 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये लिंक दिया गया जहाँ से इन्फॉर्मेशन ब्रूस्टर डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल साइट दी गई है। तो ये आप देख लीजिए, बाकी ये नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन ब्रूसर हम का डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप रीड कर लीजिए। और ये आपके यहाँ पे कंटेंट्स दिए गए हैं, कहाँ पे क्या किस पेज पे अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो ये आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, और हम नीचे आ जाएंगे, जो आपके पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। तो पहले ये आपके कॉल ऑफ एप्लीकेशन बताया गया है, सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे ये आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी दी गई है। तो मास्टर डिग्री में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा। लेकिन ये एलिजिबिलिटी होने के साथ साथ आपको अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ड्यूरेशन पहले आपकी बता दी गई, मिनिमम आप यहाँ पे 3 सालों में, मैक्सिमम 6 सालों में पीएचडी कर सकते हैं, जो यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन है 2022 को अप्लीकेबल किया गया है। और यहाँ पे बाकी ये प्रोसीजर ऑफ एडमिशन दिया गया। तो अब देखिए, प्रोसीजर ऑफ एडमिशन में क्या है कि किसी भी पीएचडी एंट्रेंस में दो ही स्टेप होते हैं, एक तो इंटर एग्जाम और दूसरा इंटरव्यू। तो यहाँ पे इंटर एग्जाम जो है वो आपका नहीं होगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू भी क्या होगा, जो आपका यहाँ पे 27 मार्च 2024 को यूजीसी का एक सर्कुलर आया था, जिसमें आपको 3 कैटेगरी आपको देखने को मिली थी, एक तो जेआरएफ की, दूसरी नेट की, तीसरी पीएचडी ओनली की। तो वो जो 3 कैटेगरी हैं, तो वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपने 27 मार्च 2024 के बाद जो भी कोई नेट आपने दिया है, उसमें आपकी कोई भी कैटेगरी आई है, जेआरएफ नेट या पीएचडी ओनली, अगर वो आपकी है तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके पहले यानी 2024 से पहले अगर आपने अपना नेट क्वालिफाई किया है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तब भर सकते हैं।
तो ये 2 पॉइंट थे, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। एडमिशन जो होगा वो आपका नेट के स्कोर के माध्यम से होने वाला है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सब बताया गया है। और यहाँ पे ये जिनके पास जेआरएफ होगा उनका इंटरव्यू के बेस डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और जिनके पास जेआरएफ नहीं होगा यानी कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड के कैंडिडेट्स को 70 एंड 30 का रेशियो लिया जाएगा। 70% वेटेज आपके इंट्रेंस स्कोर का लिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। 70% वेटेज आपके जो नेट का स्कोर है उसको दिया जाएगा और 30% वेटेज इंटरव्यू का दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे दिया गया है। जो भी आपके यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट गेट सीट ये स्कोर हैं, इन्हीं के आधार पे आपका एडमिशन होने वाला है। कैसे आप स्कोर निकालेंगे ये यहाँ पे दिया गया, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखेंगे 1.3.5 में आपका बता भी दिया गया कि स्कोर ऑफ नेट पीरियड टू 2024 शैल नॉट बी वैलिड फॉर पीडी एडमिशन इन दी यूनिवर्सिटी फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। यानी 2024 से पहले अगर आपने अपना नेट क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हैं तब आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अन्य अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे इंटरव्यू की बात करेंगे। देखिए, मैं हमेशा आपसे बताता हूँ कि अगर आपका सिर्फ इंटरव्यू हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो इंटरव्यू है वो जितना अच्छा होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन के हैं। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और इंटरव्यू में आपका एक रिसर्च प्रपोजल जो है वो उससे भी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो अगर आप नहीं पता है कैसे बनाया जाता है या फिर आपको नहीं पता अपना टॉपिक कैसे चूज करें तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। टीम हमारी सभी कैंडिडेट पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं और ये बहुत से कैंडिडेट्स का हमने सिलेक्शन भी करवाया है। हमारे जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए उनका यूज करके कैंडिडेट रीड करके प्रिपेयर करके अपना प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले लेते हैं। तो आप भी मदद ले सकते हैं। हम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार बेहतरीन टॉपिक और बेहतरीन एक रिसर्च प्रपोजल क्वालिटी फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए। इंटरव्यू आपका होगा, उसके बाद सिलेक्शन ले पाएंगे। आप देख लीजिए सीट्स दी गई हैं जो कि यहाँ पे रिजर्वेशन वाइज जो है आपकी कैटेगरी वाइज और रिजर्वेशन के साथ सीट दे दी गई हैं 24-25 की। तो हम सीट यहाँ पे एक नज़र में देखेंगे। बाकी पीडब्ल्यूडी की अलग सीट दी गई हैं, ये आपकी कैटेगरी हैं। और टोटल सीट्स उस सब्जेक्ट में कितनी है ये यहाँ पे बताया गया है। एंथ्रोपोलॉजी की 5 सीट हैं। अप्लाइड जियोलॉजी की यहाँ पे देखेंगे तो 11 हैं। माइक्रोबायोलॉजी की 6 हैं। बॉटनी की 21 हैं। बिजनेस मैनेजमेंट की 8 हैं। केमिस्ट्री की 18 हैं। कॉमर्स की 5 हैं। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की 7 हैं। क्रिमिनोलॉजी की 1 सीट है। इकोनॉमिक्स की 10 हैं। एजुकेशन की 18 हैं। इंग्लिश की आपकी 10 हैं। फॉरेंसिक साइंस की 2 हैं। ज्योग्राफी की 12 हैं। हिंदी की आपकी 6 सीट हैं। हिस्ट्री की 3 हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की 1 है। लॉ की 8 हैं। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की 1 है। लिंग्विस्टिक की 2 हैं। मैथमेटिक्स की 8 हैं। म्यूजिक की आपकी 1 सीट है। फार्मास्यूटिकल साइंस की 21 हैं। फिलोसफी की 3 हैं। फिजिक्स की आपकी 27 हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 9 हैं। साइकोलॉजी की 2 हैं। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन की 4 हैं। संस्कृत की आपकी 1 है। सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क की 6 सीट हैं। यौगिक साइंस की आपकी 5 हैं। जूलॉजी की आप देखेंगे तो 19 हैं। फाइन आर्ट्स की 3 हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी थिएटर आर्ट्स की 2 हैं। एनवायरमेंटल साइंस की 7 हैं। वैदिक स्टडीज की 2 हैं। इंडिजीनियस नॉलेज की 4 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। टोटल 279 सीट्स हैं, जिसमें 13 सीट्स आपकी जो हैं वो पीडब्ल्यूडी की हैं। तो टोटल ये आपकी 290 प्लस सीट्स हो जाती हैं। तो ये आपकी सीट दी गई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलें, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये फीस पे करनी है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को 500 और पीडब्ल्यूडी है तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। तो ये आपके फीस की हो जाती है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको फीस पे करनी है। तो आपको फॉर्म भरने के लिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं, कैसे आपको चेक करना है सब बताया गया है। लास्ट डेट 23 मई है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो इसके साथ यहाँ पे पीएचडी की फीस दी गई, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे फेलोशिप की हम बात करें तो देखिए, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी तो उसके जो रेगुलेशन होते हैं उनमें 8,000 आपको मिनिमम फेलोशिप मिलेगी अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है। अगर आपके पास जेआरएफ है तो जेआरएफ का अमाउंट आपको मिलेगा। और अगर आप सिर्फ ऐसे पीएचडी ओनली या फिर नेट क्वालिफाई करके गए हैं और एडमिशन आपने पीएचडी में ले लिया है तो आपको ये 8,000 रुपये फेलोशिप पर मंथ मिलेगी। तो ये आपका फेलोशिप का हो जाता है। बाकी अन्य पॉइंट्स चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना है इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। देखिए, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये ब्रूसर आपका दिया गया है, ये एडमिशन नोटिस दिया गया है और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे और ये जो ई सामर्थ का पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा, ऐसे फॉर्म भर पाएंगे। सेशन 24-25 रहेगा और यहाँ पे लगभग आपके पॉइंट्स मैंने
डिटेल्स में सभी बता दिए हैं। तो अगर एक आध छूट गया होगा तो आप चेक फॉर्म भरने से पहले उसे चेक कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कम से कम एक लाइक तो आप जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक अन्य पॉइंट के मिलेंगे ऐसे अन्य नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।